ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज आपके साथ दोबारा से करेंगे चर्चा, आज के दिन भी आपके अपने दैनिक राशिफल को लेके। और ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये बताना चाहेंगे कि पूर्णतया ग्रह गोचर की जो वर्तमान में स्थिति है उसी पर ये आधारित है। और इसी दैनिक राशिफल के माध्यम से ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे कि आप मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथ में जिस राशि की भी बात करेंगे उसके अंत में छोटे छोटे उपाय भी आपको देते रहते हैं हम, जरूर अगर आप उनको करते हैं पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से, तो कोई वजह नहीं है कि जो आपको उसके अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति ना हो सके। बस श्रद्धा भाव चाहिए। कोई समय का ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत समय चाहिए या खर्चा बहुत होगा, ऐसा कोई बात ही नहीं है। बहुत हल्के हल्के छोटे छोटे से उपाय हैं, चलते फिरते किए जा सकते हैं, तो क्यों ना करें और क्यों ना उसका लाभ लिया जाए। तो साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये है आज दिनांक 10 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2083 का। अगर हम पंचांग की बात करें तो हिंदी का महीना वैशाख का महीना चल रहा है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और तिथि होगी आज अष्टमी। नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा, योग रहेगा शिव, करण होगा बालव, राशि रहेगी आज धनु। और चंद्रमा आज पूरे दिन वैसे तो रहेंगे धनु में ही, लेकिन शाम को ये 6:04 पर अपनी सम राशि मकर में इनका प्रवेश हो जाएगा, धनु से निकल के। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:45 से लेकर के दोपहर 12:20 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:55 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर, और यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आज के दिन बचना हितकर रहेगा। और इसके अतिरिक्त बुध जो है वो आज अपनी नीच राशि मीन में रात्रि के 1:12 पर उनका प्रवेश होगा। तो साथियों, ये थी चर्चा आपके पंचांग के विषय में। तो अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे वो सब आसानी के साथ आप तक पहुंच पाएंगे और उनका समय पर आप लाभ ले पाएंगे। उनमें जो जानकारियां हैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियों का लाभ मिल सकेगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, जिनका कि एरीज साइन है। तो साथियों, जैसा मैं बता चुका हूं पंचांग की जानकारी देने के समय पर कि जो चंद्रमा है वो आज शाम 6:04 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले तक वे धनु राशि में ही रहेंगे। तो आज धनु राशि ही है आज के दिन भी। तो रिजल्ट्स जो हैं वो अभी चंद्रमा जो दे रहे हैं पिछले 2 दिन से वो ही देंगे आपके लिए पूरे दिन मेष राशि वालों को, यानी कि भाग्य का भरपूर सहयोग और साथ मिलता रहेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, अच्छे रिजल्ट्सों की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन भी सहयोग देंगे, प्यार उनका प्राप्त करेंगे आप, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, पार्टनरशिप में अच्छा कार्य चलेगा आपका, और अचानक धन के लाभ में वृद्धि के भी संकेत हैं। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो जो हमने उपाय दिए हैं वो अभी उनको लंबे समय तक करना है कंटिन्यू। क्या करना है? ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला जाप और ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना। आगे बात करते हैं वृषभ राशि को लेके। तो वृषभ राशि की बात अगर है कि भाई टॉरस साइन जिनका है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है यूं तो आज भी अष्टम भाव में ही है, शाम के 6:04 तक। अब यहां पर रहने से घर परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग और प्यार और आपको मिलेगा, और आपका भी उनको प्यार और सहयोग बराबर मिलेगा। तो एक अच्छा आपसी तालमेल घर परिवार के लोगों के बीच में रहने वाला है आपका उनके बीच में। और करियर की अगर बात करें, करियर ग्रोथ होने की बहुत अच्छी संभावना तो है, लेकिन अचानक ही कोई डेवलपमेंट आपके
लाइफ में होगा आपके कार्य क्षेत्र, जिसकी पहले से आपको भी कोई ज्यादा एहसास उसके बारे में ना हो। और अगर है भी तो आपको उम्मीद ऐसी नहीं होगी कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ डेवलपमेंट होने की संभावना है, कोई अच्छा डेवलपमेंट आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा असंतोष दिख रहा है। अब क्योंकि वैवाहिक जीवन में असंतोष है तो हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ कर उपाय रहेगा। उधर सूर्य देव को जल अर्पित करें और शनि देव के मंत्रों का जाप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के संध्या समय जरूर करें। तो उससे आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, लाभ मिलेगा अपनी पढ़ाई में, और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेगा लाभ। वैसे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके विरोधी भी शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बस अब तो ये है कि दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दुर्गा सप्तश्लोकी। मिथुन राशि की बात करेंगे, जिनका की जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो सप्तम हाउस में है। अब क्योंकि चंद्रमा सप्तम हाउस में रहेंगे शाम के 6:04 तक, तो कारोबार में तो वृद्धि, और इसी के साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी आपके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उधर धन का आगमन आपके लिए बराबर बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं आज के दिन, अपनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छा ही करने की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा है, बनी हुई है। लेकिन बीच बीच में कहीं कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। तो भाग्य का सहयोग तो आपको अचानक ही मिलेगा, जब भी मिलेगा। लेकिन आपका जो बुद्धि है वो भी सही रहे, तो उसके लिए फिर आपको गणपति जी की पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। गणपति जी का चाहे आप गणेश स्तोत्र का पाठ करें, स्तोत्रम का, चाहे फिर आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं कि भाई ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करके, और दूसरा ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का भी जाप करना है आपको, और एक माला। तब जाके आपका पराक्रम अच्छा और बेहतर होगा। और जो ये चीज़ें आपके जीवन में थोड़ा सा अभी तक चली हैं या चल रही हैं, वो भी दूर हो जाएंगी जो आपकी इच्छा के विरुद्ध। अब आगे बात करेंगे कर्क राशि को लेके, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा 6ठे भाव में है आज, और चंद्रमा आज शाम के 6:04 तक यहाँ पर रहने वाले हैं, ये हम बता चुके हैं। वैसे तो दिन पूरा ही हो गया, तो पूरे दिन में शत्रुओं का एक तरीके से प्रभाव कम बना रहेगा आपके ऊपर, नुकसान कुछ कर नहीं पाएंगे वो आपका, ये भी बता दें आपको। और दूध आपको एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए उपाय के तौर पे। उपाय के तौर पे अगर आप शिवलिंग को दूध या जल या दोनों मिक्स करके, कच्चा दूध और शुद्ध जल, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें तो बात ही क्या है, वो करके अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, सफ़ेद चंदन का तिलक उनको लगाते हैं, फिर उसके बाद अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, तो साथियों मैं यही कह सकता हूं कि बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। सुख सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा, और आप कर्क राशि के जातकों को, और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छी पोजीशन मिलने की संभावना बनती है। धन का लाभ आपको सामान्य से मध्यम हो रहा है, होता रहेगा। और भाग्य का सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? सूर्य देव को जल देने से मिलेगा। और इतना ही नहीं, सूर्य देव को जल देने के साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, जरूर करें। और ओम, इस मंत्र का जाप आप जरूर करें, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये भी आप जरूर कर लें, एक माला 11 बार या 21 बार। बात करेंगे सिंह राशि की, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, धर्म में आपकी आस्था तो पूरी तरह है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस है, जो आपका जीवन साथी है, किसी ना किसी बात को लेकर के आपसी कहा सुनी, वाद विवाद जैसी स्थिति बन जाती है या बनती रहती है। तो ऐसी समस्या आपके जीवन में ना होने पाए, तो उसके लिए तो फिर आपको करना है, आप क्या कीजिएगा, शिवलिंग पर जो जल आप चढ़ाते हैं, काले तिल भी पीछे से जरूर चढ़ा दें। ये काम आपको करना है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं, अच्छा परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है उन्हें। सेम इसी प्रकार जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी कुछ ऐसे ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, क्योंकि आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत अच्छा रहने वाला है। मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, आप काफ़ी अच्छी मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स आपको मिलने तय हैं। बेशक थोड़ा उसमें डिले हो सकता है या कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। ये तो हम आपसे इतनी बात तो कर सकते हैं। और
मैंने जैसा कहा कि चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज़ वाले हैं, दोनों को ही अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। वैसे थोड़ा स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा, और अचानक प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं आपके कार्य क्षेत्र में, अचानक। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है ओम क्षिति पुत्राय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ये आपको मंत्र का उच्चारण करना है 11 या 21 बार, और संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, बस इस मंत्र का और जाप करें। कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः ही दूर होंगी। बात अंत में कन्या राशि को लेकर के करेंगे अभी आपसे। अब जैसा कि मैंने कहा कि कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, तो सुखों में वृद्धि हो रही है। आपके मातृपक्ष से भी अच्छा लाभ मिल सकता है, माता की ओर से उनका प्यार दुलार आपको मिल सकता है आज के दिन कुछ अलग स्पेशली। और मैं तो यही कहूँगा कार्य क्षेत्र में भी आपको काफ़ी अच्छे और बेहतर परिणाम मिलने जा रहे हैं। बात रही धन के आगमन की, तो धन का आगमन भी अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन भी आपके हाथों में होता रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो क्योंकि शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी जी की ही पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो देखिए कैसी आपके घर में माँ लक्ष्मी जी कृपा करती हैं। आगे बात करेंगे तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका लिब्रा साइन है, तो आपकी राशि से आज के दिन भी चंद्रमा आपके तृतीय भाव में ही मौजूद रहेंगे, तो आपके लिए पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रखेंगे चंद्रमा, मेहनत करके आप आगे बढ़ना करेंगे पसंद, और जो भी छोटे मोटे बड़े चैलेंज आपके लिए आते भी हैं आपके कार्य क्षेत्र में, उनकी परवाह ना करते हुए अपनी मेहनत के बल पर आप अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। बेशक मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता अर्जित करेंगे। उधर मैंने जैसा कहा कि पराक्रम तो अच्छा बना ही रहेगा, और आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहने वाले हैं। और बस मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कल भी मैंने यही बोला था कि भाई देखिए अपने स्पाउस का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इधर उधर फ्लर्ट करते हैं या कुछ ऐसी बात है, नेचुरली जब आपके स्पाउस को पता लगेगा तो आपसी तनाव पैदा होगा। तो ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दें, ऐसे हालात ही पैदा क्यों होने दें। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है, और आपने स्पाउस का इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बल्कि रहा प्रश्न इस बात का कि आपके लिए धन का आगमन कैसा रहेगा, तो धन के आगमन में तो रुकावट बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है, उसमें कमी, उसमें ब्रेक, बाधा। अब ये ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रातःकाल सूर्यदेव को जल देते हुए और इस मंत्र का आपको करना है जाप, ओम भानवे नमः 11, 21 या 108 बार, ये आपको करना है। और सूर्यदेव की उपासना के साथ साथ आपको मां सरस्वती जी की पूजा भी करनी चाहिए, उन लोगों को जो कि अभी नॉर्मल एजुकेशन में है उनको भी। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा आज भी दूसरे ही भाव में है शाम के 6:04 तक। शाम के 6:04 तक ये पारिवारिक सहयोग आपको पूरा दिलाएंगे। परिवार के प्रति आपकी भी पूरी भावनाएं अच्छी रहेंगी, उनको आप भी अपने लेवल पर जितना सहयोग कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। गणपति जी की पूजा करना आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, और हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। अगर आप ये दो उपाय कर लेते हैं, गणपति जी की पूजा और भगवान श्री बजरंगबली जी की, तो यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ कि भाई आपको हर तरीके से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी सूझबूझ, अपनी समझ, अपनी ज्ञान, इन सभी चीज़ों का उपयोग करेंगे और करके इसका अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। वैसे जो चंद्रमा है वो अपनी, मैं कह सकता हूँ इस बात को लेकर के कि वो अभी अपनी समराशि में है, और समराशि में होते हुए भी गुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग उनका बन रहा है, जो कि कुंडली के पहले और 7वें भाव में है। तो ये समसप्तक योग भी बन गया। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो इसके कारण जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही इसके साथ साथ जो आय है आपकी वो भी बहुत अच्छी होगी।
आय में भी कोई कमी नहीं रहेगी, मित्रों का सहयोग में मिलने में कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर बात शत्रुओं की जाए कि भाई शत्रु विरोधी क्या ये आपको परेशान कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का, लेकिन आपको उसके लिए भी सतर्क और सावधान रहने के लिए हम कहते हैं। वैसे ये भी आपको बता दें कि थोड़ा सा स्पाउस की सेहत में कुछ कमी चांसेस हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का भी एक माला जाप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन करना संध्या के समय है। आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव में चंद्रमा होने के कारण आपके खर्चों में वृद्धि, यात्राओं से लाभ, और आपका वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा टकराव की भी संभावना है। तो इससे आपको हर तरीके से और हर कीमत पर बचने की आवश्यकता रहेगी साथियों। वैसे आपका कार्य क्षेत्र, आपको सफलता मिलने वाला है। अपने कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ने वाले, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होगा सफलतापूर्वक। रोजगार से जुड़े हुए तो वहाँ कोई सफलता की प्राप्ति के तो योग है ही, साथ में कोई उन्नति भी आपकी हो सकती है, इसकी भी संभावना है। सुखों का पूरा आनंद आपको मिलने वाला है, और सुखों के प्राप्ति के साथ साथ कोई नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं, इसकी भी संभावना है। और करियर में 4 चांद लगा रहे हैं शुक्र आपके, यानी कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो ऊपर तक सबको दिख रही है, और सब इसी वजह से आपकी रेस्पेक्ट भी इसीलिए बढ़ गई है, बढ़ेगी, और बढ़ना चाहिए भी, क्योंकि जो हुनर आपके पास है या जो आपके पास जो भी एटिकेट्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नियम यही कहता है कि भाई आपको उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। अब यहाँ पर सूर्य मंगल और शनि बैठ गए। चलिए, सूर्य मंगल तो आपका प्रताप बढ़ा रहे हैं, यानी कि शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी जो फंक्शन अब होने जा रहे हैं उसकी बात हो रही। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझनी देखनी पड़ेगी। वैसे और बताएं, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी अच्छा साथ मिल जाए तो फिर आप ओम गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारू भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस मंत्र का उच्चारण करें कम से कम 21 बार, 108 बार भी कर सकते हैं, कोई मुनादी नहीं है, कोई मना नहीं किया है, ना कोई मना करेगा। लेकिन अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आप मकर राशि के जो जातक हैं साथी, उनके जीवन में आप देखेंगे कि कुछ अलग ही परिणामों की प्राप्ति आपको हो रही है। बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा आपका, बहुत ही अच्छा। बात कुंभ राशि के जातकों को लेकर के करेंगे। देखिए, आपकी बुद्धि भगवान ने दी है काफ़ी अच्छी, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि राहु जो है वहाँ पर विराजमान है, आपकी बुद्धि को ये वो करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। अब कंफ्यूजन में अगर आपने आकर के जो भी स्टेप बंदा उस समय पर लेता है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लेता है, ऐसी राहु केतु स्थिति कर देते हैं जीवन में व्यक्ति के। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो बुध की, हालांकि बुध वहाँ पर बैठे हैं राहु के साथ, लेकिन राहु के साथ होने से बुध की तो नहीं चलेगी, राहु की ही चलेगी। अब बुध की शुभता राहु को जरूर मिल रही है, ये हम कह सकते हैं। अब क्योंकि राहु को बुध की शुभता मिल रही है तो ये तो काफ़ी चीज़ अच्छा इंडिकेशन दे रही है। वैसे आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल लग रहा है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और कब और क्या, किसको कैसे क्या बात बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है, ये चीज़ अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आप भी बहुत अच्छे लोगों की कतार में पहुंच जाएंगे। यानी कि ऐसे लोगों की कतार में कि वो लोग कि जो हर किसी का ध्यान रखते हैं, अपने से छोटों का, अपने से बराबर वालों का, और अपने बुजुर्गों का भी। और ऐसा ही आप भी कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है आप कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी है, सुखद है, और पराक्रम में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली। और जहाँ तक ये आपके करियर और प्रोफेशन का प्रश्न आता है तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः एक मंत्र, या तो इस मंत्र की एक माला, या फिर ओम होम श्रीम मंगलाय नमः, ये इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। दोनों में से एक ऑप्शन आपके सामने रहेगा, कोई भी एक आप कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की पाइसेस साइन है। तो सूर्य मंगल और शनि की युति आपके लगन भाव में, और यहाँ से लगन भाव से चंद्रमा जो है ये दशम भाव में है। दशम भाव में चंद्रमा, सूर्य जो है वो मीन राशि में, और मंगल जो है वो भी मीन राशि में।
और शनि क्योंकि वहाँ पर बैठे हैं तो शनि की साढ़े साथी भी है। तो एक तो शनि देव के उपाय आप मीन राशि के जातक जरूर करते रहिए। कुंभ राशि के जातकों को भी करने चाहिए क्योंकि उनके भी तो शनि जो है वो दूसरे भाव में है। तो यहाँ पर इतना ही बात है कि भाई जो हमारे आप मीन लगन राशि के जातक हैं, मीन राशि के जो जातक हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आय की बात अगर मैं करूं तो आपकी इनकम जो है वो सही है, इनकम में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की, मगर दूर दराज की यात्राओं के योग बन रहे हैं। लेकिन अगर आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उससे कुछ अच्छे परिणाम तो सामने आ जाएंगे, लेकिन खर्च की भी अधिकता आपके लिए बनी रहेगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। करियर में बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आ रहे हैं मीन राशि के जातकों के लिए, मतलब जितनी मेहनत करेंगे उससे भी कहीं अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग। वैसे शत्रुओं को शांत देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का नुकसान वे आपका ना कर सकें, तो फिर आपको क्या चाहिए? आपको यही चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आप गणेश स्तोत्रम का पाठ करें और सूर्य देव की उपासना करें प्रातःकाल जल दे करके। ओम घृणी सूर्याय नमः, बस ये आप इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें जल देते समय, और गणपति जी की पूजा करें, गणेश स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। साथ ही अपने वैवाहिक जीवन को भी अच्छा और सुखद बनाने के लिए हम बराबर आपसे बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहें, हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण करें, हनुमान जी की आरती, तो ये भी कार्य आप जरूर करें, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बस छोटे छोटे से उपाय हैं साथियों, अगर आप इन उपायों को कर रहे हैं या करते हैं हमारे बताए हुए, बहुत छोटे छोटे, ना इसमें कोई ज़्यादा समय लगता है ना पैसा लगता है, सिर्फ श्रद्धा भाव चाहिए। और अगर आप इन श्रद्धा भाव के साथ इन उपायों को कर रहे हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और मैं आपको मीन राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आपका जो पराक्रम है वो भी अच्छा मध्यम बना रहेगा, मध्यम रूप से आप कर पाएंगे। बस जो उपाय हमने बताए हैं वो कीजिए और अच्छी परिणामों की प्राप्ति अवश्य आपको होने वाली है। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2083 का। और अगर ये चर्चा हमारे आप सभी प्रिय मित्रगणों को पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर लें वीडियो को, और अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने के जो भी वीडियोस हमारे आएंगे आने वाले दिनों में ये सभी आपके पास आसानी से पहुंच पाएंगे और इनमें जो जानकारियां हैं उनका भी लाभ आपको मिल पाएगा एक एक करके वीडियो जब आप देखेंगे। तो साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। तो साथियों, इस कार्यक्रम को अब हम करेंगे समाप्त। तो अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।